और अब बस कुछ देर और हमें इंतजार करना है और उसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने लग जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, आप ये भी जानना चाहते हैं कि केरल में क्या होगा, पुडुचेरी में क्या होगा, असम में क्या होगा, तमिलनाडु में क्या होगा। हमारी पूरी तैयारी है। और फिर आपको ये बता दूं कि जो हमारा बेस है, यानी हमने जितने लोगों से बात की है वो बड़ी संख्या है, वो छोटी मोटी संख्या नहीं है। हमने कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा है और हम इस बात को भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में अभी आंकड़ा सिर्फ एक चीज का नहीं देखना है, राज्यों में किसकी सरकार आ रही है, कितनी सीटें ला रही है, सिर्फ ये नहीं है। आपका दिल, आपका दिमाग इस बात पर भी केंद्रित है कि बताइए कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन डोजेस कितनी लग गई है। आप ये भी जानना चाहते हैं कि वो 18 से ज्यादा 44 की उम्र तक के लोगों को जो टीका लगना है उसकी तैयारी कैसी है। हमारी मुहिम दो तरफा है, हमारी ये तलवार दो धारी है। हम ये जानते हैं कि चुनाव जरूरी है, पर हम ये भी जानते हैं कि जिंदगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए फिर कह रही हूं आपको, इन दोनों पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल बनी हुई है। जानते हैं आप कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एक सवाल, और वो पश्चिम बंगाल के चप्पे चप्पे, कूचे कूचे में पहुंची थी, लोगों से बातचीत की थी। और फिर जिम्मेदारी का एहसास हमें हमेशा से था। जब ये आंकड़ा बढ़ता चला गया कोरोना का, तो हमने कौन बनेगा मुख्यमंत्री में पब्लिक के बीच जाना छोड़ा, लेकिन पब्लिक की सुनना नहीं छोड़ी। मनोज्ञा, ओवर टू यू। क्या कहता है आज आपका दिल भी, दिमाग भी, और जो आपने देखा, महसूस किया पश्चिम बंगाल में? देखिए, चुनाव के मामले में दिल की कम सुनी जाती है, दिमाग की ज्यादा, और दिमाग भी उसी हिसाब से चलता है कि जनता ऐसी कौन सी बात कह रही है जिसे समझना जरूरी है। मैं ये मानती हूँ कि डॉक्टर सभी एक ही किताब पढ़कर बढ़ते हैं, लेकिन जो पल्स समझता है वही सबसे अच्छा डॉक्टर होता है, क्योंकि किताबें वही है जो हर डॉक्टर पढ़ के निकलता है। हमारे साथ आज डॉक्टर निखिल प्रसून जुड़ेंगे बीजेपी से। उन्हीं से पूछ लेंगे कि डॉक्टर के दिल की धड़कन कह रही है या उनके जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो जिन आंकड़ों को मैंने पहले दिया था, उन्हीं आंकड़ों पर आज भी टिकी हुई हूँ। हालांकि इस बार दिलचस्प होगा कि ये कोविड का कहर किस तरह से ट्विस्ट देगा। क्या इस बार पिच पर बॉल आगे जा रही है या फिर स्पिन खाकर स्टेडियम के बाहर जा रही है, इसका फैसला हो जाएगा। जैसे रोमाना ईडन गार्डन दिखा रही हैं, तो क्या वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में कौन बैठेगा, राइटर्स बिल्डिंग में कौन जाएगा, या नवान्नों में वापस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से एक बार 3 मई को जाएंगी। बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना। बंगाल की जनता चुपचाप फूले छाप ये नहीं बताती है कौन से फूल पर वोट कर रही है, और इस बार सबसे बड़ी लड़ाई दोनों फूल के बीच में है। एक और है जोड़ा फूल, दूसरी ओर है पद्म फूल। आखिरकार पद्म फूल की कुछ जगह बन पाएगी निखिल जी? जी, आपके सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, ये आज का आपका ये कार्यक्रम राम मंदिर के प्रांगण में और जोरासांको ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में हो रहा है। ये बड़ा शुभ संकेत है। मैं ऐसी स्थान को चुनने के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। देखिए, मैं पश्चिम बंगाल की जनता का आभारी हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से और सबकी तरफ, हर एक राजनीतिक दल की तरफ से, कि उन्होंने ज़बरदस्त मतदान किया है और अपने राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है। अब देखिए, हम तो यही मान रहे हैं कि जो चुपचाप फूल छाप है वो पद्म फूल के लिए होगा। पद्म फूल, जैसा कि देश की जनता जानती है, कमल के फूल को कहा जाता है यहाँ पे। लेकिन जो जनता रिस्क ले रही है मास्क लगाकर कोरोना के काल में वोट करने का, वो उस रिस्क के लिए हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि चुनाव आयोग को हत्या का जिम्मेदार बना दिया जाए। राजनीतिक दल क्या इसमें भूल गए कि आपको अगर सत्ता तक पहुंचना है तो इस जनता के ऊपर जाना पड़ेगा? क्या ये हालत हो गई थी? देखिए, मद्रास हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, जो कि बाद में उन्होंने जो अपने आदेश दिया उसमें परिलक्षित नहीं हुआ। उन्होंने चुनाव आयोग को कड़े निर्देश दिए हैं, जिसका कि फिर चुनाव आयोग ने उसके अंतर्गत कई दिशा निर्देश जारी किए, जिसे कि हम लोग सभी मान रहे हैं। और जिस तरह आदरणीय मोदी जी ने अपनी सभाएं रद्द की, बाकी वर्चुअल सभाएं होते चली गई, तो पिछले तो काफ़ी अंतिम चरण में तो चुनाव प्रचार उस ढंग का नहीं हुआ। लेकिन इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूं कि जनता जनार्दन को परेशानी हो रही है कोरोना की वजह से। हम लोग सब इसके लिए कहीं ना कहीं विनम्रतापूर्वक उनके साथ हैं और अपने स्तर पर सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ मैं प्रवचन दे दूं तो इससे ये बात झुठलाया नहीं जा सकता है कि जनता को परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग सब मिलजुल करके इस विपदा को पार पा लेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे पार पाएंगे नहीं पता, लेकिन फिलहाल जनता बीजेपी को पार लगाएगी कि नहीं? क्या राम जी के सहारे बीजेपी पार लग पाएगी कि नहीं, ये होगा दिलचस्प देखना। लेकिन जो भी बाहर निकल रहा है आज मास्क लगाकर, हमने भी डबल मास्क लगाए हैं, हमारे कैमरा पर्सन सूरज पांडे ने भी डबल मास्क लगा रखे हैं, क्योंकि जैसा आपने रूबिका ने कहा कि हम भले ही ज़मीन पर हमने शो बंद कर दिया हो, जिस तरह से हम लोगों के बीच में जाते थे, लेकिन लोगों की आवाज़ जनता से और जनता की आवाज़ जनता तक और सत्ता तक से सवाल करना अभी भी नहीं छोड़ा है।
बहुत बहुत शुक्रिया मनोकिया, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा आप। मनोकिया लोहीवाल यहाँ पर मौजूद थी, लगातार लोगों से बातचीत करके ये हासिल करने की कोशिश कर रही थी। समझ के बताइए इस बार पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने वाला है। इस वक्त आपको बता दूं सारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले रोमाना का रुख कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि बस अब कुछ ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में इतिहास रहा है, शानदार तरीके से लोग बाहर निकलते हैं, कतारों में खड़े रहते हैं, वोटिंग परसेंटेज ऐसा कि दिल गदगद हो जाता है। इससे पहले जो 7 चरणों में चुनाव हुए हैं उसका वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, रोमाना मेरी दोस्त बताएंगे आपको। तो कोरोना काल था ये, बावजूद इसके लोगों के जोश में किसी तरीके की कोई कमी दिखी नहीं। बम्पर वोटिंग हुई। पहले फेज से ये सिलसिला शुरू हुआ। पहला फेज जिसमें 30 सीटों के लिए वोट डाले गए, तारीख थी 27 मार्च, 85% वोटिंग इस पहले फेज में। उसके बाद सेकंड फेज में 30 सीटों के लिए वोट डाले गए, 86% मतदान प्रतिशत निकल कर आया इस सेकंड फेज में, जिसके लिए वोट 1 अप्रैल को पड़े। फिर थर्ड फेज की वोटिंग 6 अप्रैल को हुई और इसमें 31 सीटों पर जब वोट पड़े तो वोटिंग प्रतिशत वही 85% के आसपास पहुंचा। चौथे फेज में 44 सीटों पर वोटिंग हुई, 80% वोट परसेंटेज सामने निकल कर आया। पांचवा फेज सबसे बड़ा फेज था जिसमें 45 सीटों के लिए वोटिंग हुई और इसमें वोटिंग प्रतिशत एक बार फिर 80% से ऊपर 82% रहा। इसी तरीके से छठे फेज में भी 82% वोट पड़े जिसमें 43 सीटों पर वोटिंग हुई। सातवां फेज 36 सीटों पर वोट पड़ने थे, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव रद्द हुए, इसलिए 34 सीटों पर वोटिंग हुई और वोट प्रतिशत 75%। और फिर आठवां फेज जहां अभी वोटिंग जारी है, लेकिन दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, 68% वोटिंग अभी तक 8वें फेज में हो चुकी है। तो पश्चिम बंगाल में ये वोटिंग प्रतिशत आपने देखा, ये बम्पर वोटिंग जो अभी तक हुई है पश्चिम बंगाल में। एग्जिट पोल की बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। सभी खास मेहमान, सबसे बड़ा पैनल, हमारे सहयोगी सब मौजूद हैं और साथ ही डेटा सेंटर से वो आंकड़ा, वो नंबर जिसका आपको इंतजार। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।